हेलो दोस्तों, हिटर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 16 अक्टूबर 2022 को पीईटी परीक्षा जो हुई थी उसकी सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न हम करेंगे। तो इनके जो प्रश्न को करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इनके जो ऑप्शंस हैं, जो राइट ऑप्शंस हैं, उन्हें मार्क कर दिया गया है, जिससे हमें इनके ऑप्शंस जानने में आसानी रहेगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि बियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका किया गया है एसमनी के द्वारा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीपीय देश हैं? तो ये आपके हो जाएंगे श्रीलंका और मालदीव। प्रश्न नंबर 3, ओमान की राजधानी पूछ रहा है, तो ओमान की राजधानी हो जाएगी मस्कट। प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे? तो आपके गणेश महावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। प्रश्न नंबर 6, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कौन सी नहीं है? तो आपकी दमन जो है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। पुदुचेरी भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है और करावती केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। आपका आइजोल जो है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। प्रश्न नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय जो खेल है ये आपका हो जाएगा बेसबॉल। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो आपके महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 11, हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है ... के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश का राष्ट्रीय आय का मापन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। प्रश्न नंबर 12, महंगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो महंगाई महोत्सव जो है ये आपका मणिपुर में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 और 17 के बीच में जो है ये हमारे गद्यांश के प्रश्न रहेंगे। तो इनको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप गद्यांश को देख लीजिए, वीडियो को रोक करके आप गद्यांश को देख सकते हैं। इनके सीधे हम प्रश्न करेंगे। तो गद्यांश का जो पहला प्रश्न है वह है 13 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन भी डी हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, जनता द्वारा दिए गए वोटों को चुना जाना। प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18 और 22 के बीच में भी गद्यांश है, इसके सीधे डायरेक्ट हम प्रश्नों को करेंगे। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20 का भी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग जो है इसकी सीधे PDF ही देख लीजिए। और ये आपका प्रश्न नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23 से 27 के बीच में, प्रश्न नंबर 23 और 27 के बीच में तालिका दी है और तालिका के सीधे हम प्रश्न ही करेंगे। तो 23वां है, 23वें का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी 89। प्रश्न नंबर 24 का हो जाएगा 442। प्रश्न नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी। 27 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 28, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10.87%। प्रश्न नंबर 29 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी। 30वें प्रश्न का आंसर है ए, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 और 37 प्रश्न के बीच में एक चार्ट दिया हुआ है, उसके सीधे हम चार्ट को देख लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला प्रश्न है 33वां, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18 डिग्री। फिर है प्रश्न नंबर 34, इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 रुपये। प्रश्न नंबर 35 का आंसर हो जाएगा आपका 387 रुपये और 0.02 पैसे। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत में कितने प्रतिशत कम है? ये 36वां प्रश्न है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 20%। प्रश्न नंबर 37 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 38 से 42 तक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को देख करके हम इसके प्रश्नों को करेंगे। 38वां प्रश्न है, इसका ऑप्शन है डी, राइट आंसर। 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं 40वें प्रश्न पर। 40वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 41वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 43, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत था अहिंसा। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ये कौन थे? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। प्रश्न नंबर 45, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे अधिक अवधि तक शासन किया? तो खिलजी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। प्रश्न नंबर 46, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ... अवध को कब्जे में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य में व्यवस्था के माध्यम से। प्रश्न नंबर 47, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो आपके हड़प्पा का बंदरगाह का नाम था लोथल। प्रश्न नंबर 48, बंगाल में ... आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था, तो ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो आपका ये स्वदेशी था, इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी। प्रश्न नंबर 49, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च ... में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, तो ये कब किया गया था? 1919 को, 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी? तो मुख्य न्यायाधीश के साथ में 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1957 की क्रांति की शुरुआत की गई? तो सिपाहियों के द्वारा जो है 1957 का विद्रोह शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 52, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर किसका है? तो अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। कौन सा? गुरु शिखर। प्रश्न नंबर 53, ग्रीष्म काल में उत्तर मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है? तो ये कहलाती है लू। प्रश्न नंबर 54, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा क्या है? तो ये है आपकी 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। 55,
निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? तो ये थी आपकी क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन जो असफल हुआ था उसके कारण जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न नंबर 56, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कंचनजंगा इसमें भारत का सबसे, क्योंकि K2 गॉडविन ऑस्टिन दिया नहीं है इसलिए कंचनजंगा हो जाएगा। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के डॉट मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा एलपीजी इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 58, इसका राइट आंसर हो जाएगा 51%। प्रश्न नंबर 59, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो ये आपका सीतापुर में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी नाबार्ड। प्रश्न नंबर 61, 1991 के आर्थिक सुधारों में निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर यह सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो ये जेवर के लिए होता है, यानी कि ज्वेलरी खरीदने के लिए इसका उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 63, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन से आदर्श हैं? तो ये आपके हो जाएंगे राजनीति के निदेशक सिद्धांत। प्रश्न नंबर 64, मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है, तो किसमें उल्लेखित किया गया है? तो भाग 4 का में। प्रश्न नंबर 65, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो ये आपका संघ की भाषा, हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है, तो उसी के जो है जो राजभाषा का विषय है, संघ की जो राजभाषा है उसका विषय जो है अनुच्छेद 343 है। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को पारित करता है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 110। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से नहीं है? तो सफ़ेद रंग जो है इंद्रधनुष में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? तो आर्गन नहीं जाना जाता है, तो आर्गन को नहीं जाना जाता। 69, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न नंबर 70 का आंसर हो जाएगा आपका 65 वर्ष। न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु क्या है? 65 वर्ष। प्रश्न नंबर 71, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा मिट्टी से। प्रश्न नंबर 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह 73 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 74, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसमें 23 राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन होल किससे संबंधित है? तो 75वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। प्रश्न नंबर 76 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2+√5। 77वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा धरेश का सही संधिविच्छेद क्या है? तो धरेश का धरा प्लस ईस। प्रश्न नंबर 78, समश्रुत शब्द अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अली का पहले अली का अर्थ हो जाएगा भौरा और दूसरे अली का अर्थ हो जाएगा सखी, तो राइट ऑप्शन आपका इसमें डी है। नागर का पर्यायवाची शब्द, तो नागर का पर्यायवाची शब्द नगर तो हो नहीं सकता है, देवनगरी भी नहीं होगा, ढोल भी नहीं होगा, तो इसलिए आपका चतुर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80, सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ। कोल्हू का बैल होना, बुरी तरह काम करने में लगे रहना। प्रश्न नंबर 82, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 4 आंसर आएगा, इसको सरल करना था, सरल करने के बाद इसका आंसर 4 आ जाएगा। और फिर हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 83 की तरफ। ये सारे 83 से लेकर के 83 और 84
ये सभी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। तो 83 का हो जाएगा बी मार्केट, 84 का हो जाएगा सी, 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसी तरह से 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 87 फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, उनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? तो ये ससुर की बहन हो जाएगी। प्रश्न नंबर 88, दिए गए विकल्पों में असंगत विषय, तो इसमें असंगत विषय चुनना था, इसलिए आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। 8:20 पर एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट के बीच की सुई का कोण क्या है? ये प्रश्न सभी चारों पालियों में लगभग ऐसा प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 130 डिग्री। 90 प्रश्न ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 91, यदि SCHEME को TDIFNF के रूप में कूटित किया जाता है तो वंडर के लिए क्या कूट आएगा, यानी कि WONDER के लिए? तो इसका राइट आंसर आपको ये करना था, ऑप्शन नंबर डी। 92 का हो जाएगा केवल सी, यानी कि तीसरा सही आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 93, भारतीय तकनीकी MSE हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने ... सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया सही आंसर था। प्रश्न नंबर 94, रूस, इसका आंसर हो जाएगा रूस सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की, तो राइट आंसर आपका रूस ही रहेगा इसमें। प्रश्न नंबर 95, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में ... राज्य शीर्ष पर था, तो आपका ओडिशा जो है शीर्ष स्थान पर था। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं? तो ये आपका हो जाएगा भारत, इजराइल, UAE और USA। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो प्रथम अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में। 98, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए? तो ये आपका राजस्थान। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर आपका नागालैंड हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा लोक प्रशासन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।